अरे सुन तो। आपकी लाडली किंतु असहाय बेटी रोशनी। हाँ राणा साहब, हाँ कोटेशन मेल करवा दिए हैं। क्या बात कर रहे हैं, नहीं मिला? अच्छा अच्छा ठीक है, वापस मेल करवा देता हूँ। हाँ ओके ठीक है। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, वापस मेल करवा देता हूँ। हाँ हाँ। हाँ? कहाँ गया लीटर? अरे कहाँ गया लीटर? यहीं पर तो रखा था। डाइवोर्स पेपर? ज्योति बस तुम्हारा मेरा इतना ही साथ था। वो वादे इरादे, वो मीठी मीठी बातें भुला दिया ना वो सब। तुमने मेरे बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। खैर, जब तुमने मुझे ठुकराने का इतना बड़ा फैसला कर ही लिया है और भाग्य के विरुद्ध जंग छेड़ ही दी है, तो मैं भी तुम्हें तलाक की सगनी में जलाकर ही रहूंगा। जीवन भर कोर्ट की ठोकरें खाती रहना। तुम्हें तलाक चाहिए ना? प्यारे पापा प्रणाम। आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं आपका चेहरा देखे हुए। 3-4 माह तो आपसे बात किए हो गए हैं। पापा मुझे आपकी बहुत याद आई है। पापा एक बार तो अपने बेटे बेटी को मिलने आ जाओ। जब मैं छोटी थी तो किस तरह कभी स्कूटर पर या कार में स्कूल तक ले जाते। मैं कभी जिद करती तो मम्मी मुझे डांटती, तो आप मुझे कितना प्यार करते थे, उल्टा मम्मी को डांटते थे। जब से मैं मम्मी के साथ नानी के घर आई हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैंने आपको याद नहीं किया हो। रोज़ मम्मी को पूछती हूँ कि हम अपने घर कब चलेंगे। मम्मी कहती है बस बेटी 2-4 दिन और। मुझे नई स्कूल में दाखिला करवाया। मैं कहती हूँ कि पापा के साथ स्कूटर या कार में जाऊंगी। कल जब प्रभात अपनी तोतलाती भाषा में कहने लगा कि
पापा के पास जाना तो मम्मी ने गुस्से में आकर उसको इतना पीटा कि मुझे भी रोना आ गया। मम्मी वैसे तो हम दोनों को बहुत प्यार करती है, परंतु जब मम्मी को मामी ताने मारती है तो मम्मी सारा गुस्सा हम दोनों पर उतारती है। पापा 6 महीने होने को आए, मम्मी हमें कहीं घुमाने भी नहीं ले गई। मामा मामी भी कभी अपने बच्चों के साथ हमें नहीं ले जाते। मुझे मम्मी पर बहुत दया आती है। सारे दिन घर में खाना पकाने, कपड़े धोने व बर्तन साफ करने का काम करती रहती है। पापा कल मामा मम्मी को कह रहे थे कि या तो ससुराल वापस जाओ या फिर तलाक लेकर दूसरी शादी कर लो। फिर मम्मी जोर जोर से रोने लगी। पापा ये तलाक क्या होता है, आप समझाने तो आओ पापा। एक बार तो स्कूल छोड़ने आ जाओ। पापा मैं अब चॉकलेट भी नहीं मांगूंगी, नई ड्रेस भी लाने को नहीं कहूँगी। अपनी बेटी को बाहों के झूले में रोज झुलाने वाले पापा, आप इतने निष्ठुर कैसे हो गए। पापा अपने बेटे बेटी को एक पप्पी तो देने आ जाओ। आपकी पप्पी बिना मेरे गाल सूखने लगे हैं पापा। कोई अपनी संतान से इतनी नफरत करता होगा भला। प्रभात नींद में भी पापा पापा रटता है, कहता है मैं पापा के पास सोऊंगा। पापा मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मम्मी नानी के घर हम दोनों को लेकर क्यों रह रही है। कल मैंने बहुत रो रो कर जब नानी से पूछा तो नानी ने कहा तेरे पापा मम्मी में झगड़ा हो गया है, इसलिए दोनों अलग अलग रहते हैं। अब तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा पर कोर्ट में केस करेगी तुम्हारे भरण पोषण का। फिर पापा तुम्हारे लिए कोर्ट में पैसा भरेंगे और बाद में तुम्हारी मम्मी और पापा तलाक लेंगे और फिर तुम्हारी मम्मी की दूसरी जगह शादी करेंगे और फिर तुम्हारे लिए नए पापा लाएंगे। सुनते ही मैं अधीर हो गई पापा। मैंने रोते रोते बेहाल होकर नानी से पूछा कि नानी तुम ही तो कहती थी कि माँ बाप नसीब से मिलते हैं। फिर नानी तुम हमारे लिए नए पापा कौन सी दुकान से लाओगी। पापा मैं बहुत छोटी हूँ, मेरी समझ बहुत छोटी है। मुझे आप बताइए कि हमारे पेट भरने के लिए, हमारी स्कूल फीस भरने के लिए, ड्रेस लाने हेतु आप द्वारा पैसे देने का फैसला कोर्ट करेगा। फिर पापा बिना कोर्ट के कहे आप पहले हमारे लिए कपड़े क्यों लाते थे। बिना कोर्ट की इजाज़त लिए आप हमें स्कूटर या कार से स्कूल छोड़ने क्यों आते थे। बिना कोर्ट की इजाज़त के आप हमें पप्पियाँ क्यों देते थे। पापा मेरे सब प्रश्नों का जवाब दीजिए। बाप बेटी के बीच में अदालत कहाँ से आ गई। पापा सच सच बताना कि क्या आपने हमें अदालत से आज्ञा लेकर जन्म दिया था। पापा हम आपकी संतान वही है जब आप हमें बहुत प्यार करते थे, जब मम्मी के साथ आप रहते थे। पापा हम आज भी आपकी वही संतान हैं जब आप मम्मी से अलग रह रहे हैं। पापा जिनके संतान नहीं होती वे पति पत्नी रोते हैं। आप दोनों पे होते हुए भी आज आपकी संतान रोती है। क्या कसूर है हम भाई बहन का जो हम तुम्हारी बाहों के झूले में झूलने के बजाय
आपसे बहुत दूर अकेले घंटों तुम्हारी याद में रोते हैं। एक दिन दादा ने एक कहानी कहकर हमें जीवन की कीमत समझाई थी। आपको भी तो बचपन में दादा ने वही कहानी सुनाई होगी ना। फिर पापा, आप बड़े होकर जीवन की कीमत कैसे भूल गए? पापा, मुझे रोते देख व उदासी में देख मम्मी ने मुझे वादा किया है कि मैं अपने सारे अहम व गुस्से को ताक पर रखने को तैयार हूँ। बस एक बार तुम्हारे पापा हमें लेने आ जाए। पापा, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप भी बड़ा दिल कर अपने अहम व गुस्से को त्याग कर मेरा ये खत पढ़ते ही हमें लेने आ जाना और मुझे अपनी बाहों के झूले में बिठाकर तथा छोटे प्रभात को कंधों पर उठाकर तथा मम्मी के हाथ को अपने हाथ से पकड़कर वापस अपने घर ले जाना। पापा, आप हमें कभी अनाथ मत बनाना। हमें नए पापा नहीं चाहिए। यदि अब भी आपका हृदय नहीं पिघला तो बस आपने हमें तो जन्म दिया है, तो खुद अपने हाथों हमें जहर की पुड़िया भी भेज देना। आपकी लाडली किंतु असहाय बेटी रोशनी। रोशनी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। आहा, क्यों री, तेरे बाप ने यहाँ दूध की फैक्ट्री लगवा रखी है जो हर 1 घंटे में तुझे दूध चाहिए? वाह रे वाह, मेरे बच्चे क्या पियेंगे? चल दे। मामी, ये प्रभात की दूध की बोतल है, उसे पीने दो। अरे, बहस करती है। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? तेरी लाडली को बात करने की तमीज तक नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। क्या हुआ बेटा? मम्मी, मामी गंदी है। इसने प्रभात के मुंह से दूध वाली बोतल छीनी और जब मैंने मना किया तो मुझे धक्का मार दिया। मम्मी, अब हम यहाँ नहीं रहना है, चलो यहाँ से, हम अपने पापा के पास जाएंगे। भाभी, बच्चों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए? आपको इतनी भी तमीज नहीं है। वाह जी वाह, तमीज की बात करती है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरे बच्चों का दूध अपने बच्चों को पिलाती है और बात करती है तमीज की। भाभी, इतनी घटिया बातें क्यों कर रही हैं आप? भला आपके बच्चों का हिस्से का दूध मैं क्यों लूंगी जब मैंने अलग दूध लगवा रखा है? अलग दूध लगवा रखा है? महीने का दूध का बिल तुम्हारा शराबी पति भरता है क्या? बहू, क्या बकवास कर रही है तू? आप चुप रहिए माँ जी। आपने इसे और इसके बच्चों को सर पर चढ़ा रखा है, बिना वजह के बोझ बन गए हम पर। हाँ भाभी, हम बोझ हैं, लेकिन मजबूर है। मजबूर हूँ? ये मजबूरी तुमने खुद अपने हाथों से पैदा की है। जब अपना ससुराल छोड़कर चली आई थी यहाँ पर तो अकल का घास चढ़ने गई थी तुम्हारी, और अब यहाँ मजबूरी का रोना रो रही हो। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है सब? देखो जी, तुम्हारी बहन के ये रोज रोज के ड्रामे से मैं थक चुकी हूँ। आज तो हद ही हो गई। हमारे बच्चों का दूध ये अपने बच्चों को पिला रही है। खत्म कर दिया। नहीं भैया, ये झूठ है। राजेश बेटा, वो झूठ बोल रही है। बस माँ, बस बहुत हो गया ये सब नाटक। तंग आ गया हूँ मैं उस रोज के ड्रामे से। ज्योति, एक तो अपने घर से लड़के आई गई है यहाँ पे, और यहाँ हमारा भी जीना हराम कर रखा है। देख माँ, मैं कह देता हूँ, आज फैसला होके रहेगा। या तो इस घर में ज्योति रहेगी या मैं रहूंगा। ये क्या कह रहे हैं तुम? क्यों जी, हम क्यों जाएंगे? अगर जाएगी तो ये जाएगी। घर हमारा है। चलो निकलो, निकलो यहाँ से। बस 2 दिन हमको और दे दीजिए। खुद अपना बंद। 2 दिन?
एक सेकंड के लिए भी नहीं। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अरे निकलो, मैंने कहा निकलो यहाँ से। पापा, रोशनी, पापा, रोशनी, मेरी बच्ची। अरे पापा, पापा मैं लेने क्यों नहीं आए पापा? मेरी बच्ची रोशनी। रोशनी, रोशनी मेरी बच्ची। दीपा, नहीं ज्योति, नहीं। दीपा, ज्योति, मुझे माफ कर दो। सारी गलती मेरी थी। नहीं ज्योति, नहीं। सारी गलती मेरी है ज्योति। चलो, चलो अब घर चलो, चलो। आजा बेटा। प्रभात मेरा बच्चा। चलो। पापा 1 मिनट। मामी, आप हमेशा हमारे दूध और खाने के लिए टोका करती थी ना। ये लो अपनी बोतल और दूध। अब चिंटू और पल्लवी के लिए कभी दूध कम नहीं पड़ेगा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। ये आपके मामी जी है ना? नहीं ज्योति, बोलने दो इसे। ये ठीक कह रही है, मैंने बहुत दुख दिए है। राजेश, आज तक जो कुछ भी मैंने तुम्हें ज्योति के बारे में कहा वो सब झूठ था। इनका कोई कसूर नहीं था। ज्योति मुझे माफ कर दे। नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए। मैंने बहुत दुख दिए तुम लोगों को। ज्योति बहन, मुझे भी माफ कर दे बहन। मैंने भी तेरे साथ बहुत बदसलूकी की है बहन। नहीं मुझे भैया, माफ नहीं। कर दे बहन। आप लोग का तो मेरे ऊपर कितना एहसान है। आप माफी मत मांगिए। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। माँ, माँ, भैया। नहीं बहन, नहीं। बेटा बाय बोलो हम लोग सबको। जा रहे हैं। बाय बाय बेटा। बाय बाय। रोशनी, ज्योति, देखो तुम्हें लेने कौन आया है। बाबूजी, ज्योति, सदा सुखी रहो बेटा। बेटा रोशनी, दादू, मेरी बच्ची। मुझे माफ कर दो। मुझे दादी से मिलो। नहीं, नहीं माँ, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। गलती मेरी थी जो मैं घर छोड़ के गई। बेटा प्रभात, रोशनी, रोशनी, अपनी दादी को माफ कर दे दादी। बेटा। अपनी दादी को माफ कर दे। अपनी दादी को माफ कर दे। पूरी दुनिया की आबादी 6 अरब। उन 6-7 अरब लोगों में से ईश्वर एक ही छत के नीचे एक परिवार बनाकर 6-7 लोगों को रखता है। ईश्वर के बनाए हुए रिश्तों को बेटा कभी मत तोड़ना, कभी ठोकर मत मारना।
कभी किसी से घृणा मत करना। मेरी रोशनी, मेरी बच्ची। जीवन को सदा उपवन बनाने के प्रयास में रहना, कभी वन मत बनने देना। हमेशा अपनी बुराई देखना और दूसरों में अच्छा ही देखना बेटा, तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। चलो बच्चों, घर चले। कभी न लगने पाएगा आपकी नाक पर, 1000 बार सोचना देने से पहले तलाक पर। सबसे अच्छे मम्मी पापा हमारे हैं, हम इनकी आंखों के तारे हैं। सबसे अच्छे दादा दादी हमारे हैं, हम इनकी आंखों के तारे हैं। मेरे पापा मम्मी दुनिया में सबसे अच्छे। आप हमारे जीवन दाता है, जन्म जन्म का अपना नाता है। आप हमारे जीवन दाता है, जन्म जन्म का अपना नाता है। जीवन बगिया के